हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आपके सामने है जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन। चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन अब मैं जेईई एडवांस 2026 से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक भी टाइम के साथ आएगी। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले इस चैनल पे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है। आपको मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं सॉल्यूशन बताने नहीं आ रहा, सॉल्यूशन बहुत है, आप केवल सर्च मारेंगे तो सॉल्यूशन बहुत मिल जाएंगे। मैं आपको ये बताने आ रहा हूँ कि जब आप बैठे होंगे ना, जब जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, वो जब एग्जाम में बैठते हैं, तो देखो ये यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, ना ऐसा, मतलब बिल्कुल सेम कभी जेईई एडवांस पूछता ही नहीं है। सीधी सिंपल सी बात इतनी सी है, आपको वहीं पे सोचना पड़ेगा, वहीं पे समझना पड़ेगा, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास तो पेपर बाद में आता है, पेपर सबसे पहले किसके पास आता है? आपके पास आता है। आप कैसे सोचेंगे उस टाइम पे, उसकी मैं बात स्टेप बाय स्टेप करूंगा। पहली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के वो बच्चों को डराना चाहता है। सीधी सिंपल सी बात इतनी है, देखो जब भी कोई आपको भारी बड़ी चीज लगे, उसको टुकड़ों में तोड़ दो। ये उसको टुकड़ों में तोड़ना सीखो, जब जाके वो क्वेश्चन आपसे होगा, नहीं तो देखते ही छोड़ दोगे। कई बच्चे तो देखते ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आइडियल गैस है। जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना, वैसे वैसे मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चन डायग्राम बनाते रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आप क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखिए कैसे। एक आइडियल गैस है 0.5 मोल इनिशियल एट 2 बार प्रेशर, ठीक है, इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन इन 2 स्टेप्स। ठीक है भाई, तो पहले तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाऊं कि भैया ये एक डायग्राम था। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। इसमें एक आइडियल गैस है, उसके कितने मोल हैं? एक आइडियल गैस है, उसके 0.5 मोल है। ठीक है, और जो प्रेशर है वो कितना है? 2 बार है। बहुत बढ़िया, और आराम से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, कितना केल्विन? 600 केल्विन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कंप्रेस करवा रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको ऐसा पिस्टन बना के दिखा देता हूँ कि भैया ये कंप्रेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये क्या कर रहा है? 2 स्टेप में कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 स्टेप में कंप्रेस। अब जैसे ही बच्चे 2 स्टेप कंप्रेस देखे, देखो एक स्टेप कंप्रेशन पढ़ाया जाता है, इरिवर्सिबल वर्क पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं जब कितना इनफाइनाइट टाइम आप कर रहे हो। लेकिन अगर एक स्टेप है, 2 स्टेप है, तो आप उसको इरिवर्सिबल ही बोलोगे। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो। तो आप यहाँ पे आराम से देखें। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P बार। ये आपको रेंज दे रखी है, आधे बच्चे यहाँ पे घबरा गए होंगे। P बार एंड देन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार। 2 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है। पहला इसने क्या किया? कंप्रेस किया। ठीक है, पहला इसने कंप्रेस किया। मैं इसको यहाँ तक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आराम से इसने कंप्रेस किया। आराम से देखना है ना, डायग्राम से समझा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं आनी चाहिए। कंप्रेस किया इसने, ठीक है, और यहाँ पे P एक्सटर्नल कितना बोल रखा है उसने? P बार बोल रखा है। आराम से समझो, है ना, P एक्सटर्नल P बार बोल रखा है। और इसकी रेंज कितनी दे रखी है? P की रेंज कितनी दे रखी है? P की रेंज दे रखी है बेटा 2 से P जा रहा है कितने तक? 8 तक। टेंशन मत लो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, आराम से। वही टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ P इनिशियल कितना था? पहले वाला प्रेशर कितना था? 2 बार। ये काम पड़ेगा हमको इसका। और P फाइनल कितना हो गया? P हो गया। आराम से देखो, P फाइनल कितना हो गया? P हो गया। क्यों भाई? आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे ना, देखना ध्यान से। एट ईच स्टेप द कंप्रेशन इज स्टॉप ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि भैया इस पिस्टन का मूवमेंट कब रुक जाता है। अगर ये नहीं भी लिखता ना, तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए था कि ये पिस्टन कब रुकता है, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो क्वेश्चन ने बोल भी दिया है, एट ईच स्टेप द कंप्रेशन इज स्टॉप ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर मैंने किसके बराबर कर दिया? P बार, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर दिया। तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप थी। ये कौन सी स्टेप है बेटा? फर्स्ट स्टेप कंप्रेशन है, फर्स्ट। अब इसी को सेकंड स्टेप में मैं लेके जा रहा हूं, इसी को सेकंड स्टेप में लेके जा रहा हूं। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बस आराम से देखो। ये सेकंड स्टेप। अब P एक्सटर्नल कितना कर दिया उसने? P एक्सटर्नल अब उसने कर दिया 8 बार। कितना कर दिया बेटा? 8 बार कर दिया।
बताओ इसमें P इनिशियल कितना हो जाएगा, अब P इनिशियल कितना हो जाएगा, P बार हो जाएगा, और P फाइनल कितना हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। क्वेश्चन ने बोला भी है और हमको पता भी है कि पिस्टन कब रुक जाता है, जब अंदर का प्रेशर, गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई है, आराम से डायग्राम से मैं इसको समझा रहा हूं, आराम से देखें। यहाँ पे P एक्सटर्नल P बार, यहाँ पे P एक्सटर्नल 8 बार। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को। द टोटल वर्क डन ऑन द गैस इन दीज स्टेप इज W। ठीक है भैया, कंसिडर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, ठीक है, ले लेंगे, एंड टेकिंग द गैस कांस्टेंट एज R। ठीक है, R की वैल्यू नहीं रखनी, R ही लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये मोड है, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड पूछे आपसे, W इन जूल इज, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप में W1 मान लो और सेकंड स्टेप में क्या मान लो, W2। तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। क्लियर हो गई बात। यही करना है आपको, W बराबर W1 प्लस W2, और W ही निकालना है, W का मैग्नीट्यूड ही निकालना है आपको। क्लियर हो गई बात, R की टर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए सोल्व करते हैं इसको। अब मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन की कोई जरूरत है नहीं, मैं इसको रफ कर सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखो। अब मेरे को थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इसको आराम से क्या कर देता हूं, जगह कर लेता हूं। देखो आराम से, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन, आराम से देखो। चलो W1 निकालें। W1 क्या है, सबको फॉर्मूला पता है, इररिवर्सिबल कंप्रेशन। आराम से आप इररिवर्सिबल का फॉर्मूला सब जानते हैं ना, क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 डेल्टा V, सबको पता है ये। बताओ P एक्सटर्नल कितना है, सबको दिख रहा है कि सर P एक्सटर्नल यहाँ पे कितना है, P बार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको वॉल्यूम तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता है PV बराबर nRT, आइडियल गैस, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nRT अपॉन P फाइनल माइनस nRT अपॉन, अरे बोल दो यार, P इनिशियल। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो बताओ P फाइनल कितना है, P फाइनल सर अगर हम ध्यान से देखें तो P फाइनल आपने बोला था कितना, P बार, बहुत बढ़िया, और इनिशियल प्रेशर कितना है, 2 है। आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल भी मत करो जल्दबाजी, आराम से। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, आराम से W2 निकालो। W2 क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वही फॉर्मूला लगाएंगे, V2 माइनस V1। बताओ P एक्सटर्नल कितना है, 8 बार। ठीक है भैया, एक्सटर्नल प्रेशर 8 बार है ना, ठीक है। V2 वही फॉर्मूला nRT अपॉन, बोलो, P फाइनल माइनस nRT अपॉन P इनिशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो nRT, P फाइनल बता दो मुझे, P फाइनल कितना है, 8 है, nRT इनिशियल कितना है, P है, कोई दिक्कत। आराम से देखो, ये W1 है, ये W2 है, कोई टेंशन वाली बात हो तो बता दो भाई, अभी देख लो, आराम से देख लो। आपको n की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, वो अपन लास्ट में रख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखो। ठीक, चलिए, तो आप अगर यहाँ पे आराम से देखें तो W बराबर W1 प्लस W2 होता है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस P को अंदर ले जाओ और nRT को बाहर ले जाओ, तो nRT को अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा nRT माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा P अंदर जाएगा तो 1 हो जाएगा, P को अंदर लेके जाओ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस P/2, सही है, प्लस यहाँ पे भी nRT को बाहर लेके आ जाओ तो nRT माइनस आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस 8 को अंदर ले जाओ, 1 माइनस 8/P। आराम से देखो, ठीक, आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे nRT कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब ध्यान से देख लो, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखो। अब इसको मैंने रफ कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, इधर देखो। तो अब आप क्या करना है, nRT आपने कॉमन ले लो यहाँ से, तो अब आ जाएगा आपका, माइनस में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस P/2 प्लस 1 माइनस 8/P। सही है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो, ठीक है सर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस nRT, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 माइनस P/2 माइनस 8/P। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू आप रख सकते हो, r की वैल्यू आप रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रख देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, r की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है, 600 है, और 2 माइनस P/2 माइनस 8/P।
अब आपको क्या करना था, अब यहाँ पे बच्चा, अब इसने मैथमेटिक्स लगा रखी है बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या पूछी थी, W पूछी थी ना, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि ये P हटाना पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, dW बाई P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, मिनिमम वैल्यू पूछी थी ना, तो W का P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बराबर क्या कर देंगे, 0। आओ कर दो डिफरेंशिएशन। अब ये तो आपको आता ही होगा, बराबर 0 करना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/p²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको उधर लेके जाओगे, -1/2 बराबर -8/p²। तो यहाँ पे आप आराम से देखें, p² बराबर कितना आ रहा है, 16। p² बराबर 16 है ना, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ p बराबर, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली मत ले लेना, प्लस वाली वैल्यू लेनी है। p बराबर कितना आएगा, 4 बार। क्लियर हो गई। अब इस 4 बार को उठा के यहां पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। आइए उठा के पटक देते हैं, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं क्या, देख लो आराम से, डिफरेंशिएशन किया, बराबर 0 किया, p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे। आइए, तो 4 बार आपका आ गया -0.5 इंटू r इंटू 600 और 2 -4/2 -8/4। तो ये आपका निकल के आ गया कितना, माइनस का 0.5 r इंटू 600 और ये आ गया आपका 2 - 2 माइनस का 2। आराम से देखो, ठीक, तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 इंटू 0.5 क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 600 r। आराम से देखो, 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 1 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आंसर आ गया, क्या, 600 r। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम तो लेगा, मैथमेटिक्स इसने लगाई है। ये था क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2026 का थर्मोडायनेमिक्स का। आराम से आप देखिए, इररिवर्सिबल 2 स्टेप में इसने बोला था, घबराने की बात नहीं होती है। क्वेश्चन दिखने में कई बार बड़ा होता है, सॉल्यूशन इजी होता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।